नमस्कार बच्चों। आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। पहला सेंटेंस है सूजू स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स और उसके बाद फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी दूसरे सेंटेंस को पढ़िए। ही गोट एडमिशन इन रेप्यूटेड कॉलेज। ये एक अलग से सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है और एक कंप्लीट जानकारी दे रहा है किसी विषय के बारे में। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा। जैसे सुजल स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एग्जाम्स एंड गोट एडमिशन इन रेप्यूटेड कॉलेज। तो यहाँ पर अभी ये सेंटेंस एक और दो सेंटेंस ना होकर क्लोज 1 और क्लोज 2 हो जाएंगे। जब हम इनमें एंड कंजक्शन लगाते हैं तो भी इनका अलग अलग पूरा अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या हो गई, दोनों मेन क्लोजेस हो गई जो कि एंड के द्वारा जुड़ी हुई हैं। अभी दूसरे सेंटेंस को पढ़ो। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हो। यहाँ पर पूरी जानकारी नहीं मिल रही है तो इसलिए ये सेंटेंस ना होकर क्लोज हुआ। अभी फोर्थ पार्ट पढ़िए। यू विल बी पनिश्ड, आपको सजा मिलेगी। यहाँ पर पूरी जानकारी मिल रही है तो ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये सेंटेंस बन जाता है इफ़ यू डू सो यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर पहले जहाँ पर पार्ट 3 और पार्ट 4 एक क्लोज और एक सेंटेंस हुआ करते थे, अभी ये दोनों मिला के एक अलग से सेंटेंस बन जाएंगे। और जो पहला वाला पार्ट है ये अपनी पहचान के लिए यू विल बी पनिश्ड के ऊपर निर्भर है, तो इसलिए इफ़ यू डू सो जो है ये सबॉर्डिनेट क्लोज होगी एंड यू विल बी पनिश्ड जो है वो मेन क्लोज होगी। अब पार्ट 5 और 6 पढ़िए। एज सुन एज आई रीच स्कूल, जैसे मैं स्कूल पहुंचा। ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए इसको हम क्लोज मानेंगे। और 6 को पढ़िए। द प्रेयर बेल रैंग, प्रार्थना की घंटी बज गई। तो ये पूरी जानकारी दे रहा है तो इसलिए ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ। लेकिन हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। एज सुन एज आई रीच स्कूल द प्रेयर बेल रैंग। तो ये जो क्वेश्चन 5 था, ये पार्ट 5 था, इसका मतलब तभी समझ में आएगा जब इसके साथ द प्रेयर बेल रैंग जुड़ेगा। तो इसलिए जो 6th है वो मेन क्लोज है और 5th जो है वो सबॉर्डिनेट क्लोज हुआ। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो आप दोनों पार्ट को देखिए, 7th को भी देखिए और 8th को भी देखिए। हम खाते हैं, क्या खाते हैं, कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, क्लोज। और दूसरा 8th क्या है, दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो यहाँ पर भी पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, तो ये दोनों क्या हैं, क्लोजेज हैं। और जब इनको दोनों को मिलाते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। वी ईट दैट वी मे लिव। तो वी ईट जो होगा वो मेन क्लोज हुई और दैट वी मे लिव जो हुआ इसकी सबॉर्डिनेट क्लोज है। अभी 9th और 10th को देखिए आप। सुजल वेंट टू चंबा 10th, ही बोट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देयर। अब यहाँ पर 9th और 10th जो हैं अलग अलग सेंटेंसेस है। अगर हम इन्हें एंड कंजक्शन के द्वारा जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है, सुजल वेंट टू चंबा एंड ही बोट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स देयर। तो यहाँ पर देखिए जो पहले पार्ट 9 और पार्ट 10 सेंटेंस कहलाते थे, एंड कंजक्शन लगने के बाद ये सेंटेंस ना होकर 2 क्लोजेस बन गई और इन दोनों का अपना अपना अर्थ निकलता है, इसलिए दोनों क्या हुई, मेन क्लोजेस हो गई। अभी 11 और 12 को पढ़िए। व्हाइल कमिंग बैक, वापस आते समय। ही फॉरगॉट हिज बैग एट बस। व्हाइल कमिंग बैक ये पूरी जानकारी नहीं दे रहा है तो इसलिए क्या हुई, एक क्लोज हुई। ही फॉरगॉट हिज बैग एट बस, वो बस में अपना बैग
भूल गया, तो यहाँ पर पूरी जानकारी मिल रही है। लेकिन हम दोनों को जोड़ते हैं, वाइल कमिंग बैक ही फॉरगॉट हिज बैग ही फॉरगॉट हिज बैग एट बस। तो वाइल कमिंग बैक अपना मतलब तभी निकालता है जब वो ही फॉरगॉट हिज बैग एट बस के साथ जुड़ता है। तो इसलिए 11 जो हुआ ये क्या हुआ, सबॉर्डिनेट क्लोज, और 12 क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लोज। तो जो आपको कल एक्सरसाइज दी थी आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है। थैंक यू।